देखिए, सरना धर्म कोड के लिए जो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, ये सब भारत सरकार के पास बेकार पड़ने वाला है इनका संघर्ष। क्योंकि आप सरना धर्म कोड के जगह आप आदिवासी धर्म कोड की मांग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि सरना धर्म को दूसरे राज्य में नहीं जाना जाता है, सिर्फ झारखंड राज्य और कुछ राज्यों में ही जाना जाता है। तो सरना धर्म सीमित रह जाएगा फिर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कुछ जनजातियां हैं, और जो बाकी आदिवासी जनजातियां हैं वो फिर किस धर्म के लिए फिर कौन सा कॉलम मांग करेंगे। तो भारत सरकार अलग अलग कॉलम थोड़ी देगी। आप भी तो प्रकृति की तो पूजा नहीं कर रहे, आप भी तो आकृति की पूजा कर रहे हैं। प्रकृति की पूजा करना मतलब आप बिल्कुल भी मंदिर ना जाए, कोई भी मूर्ति पूजा ना करे, कोई भी आकृति पूजा ना करे। विदेशी धर्म का बहिष्कार करते हैं तो आपको अंग्रेजी शब्दों का भी बहिष्कार कर देना चाहिए, अंग्रेजी भाषा को भी त्याग देना चाहिए। आदिवासी जो हैं, अगर आप आरक्षण की बात करते हैं और आप अशिक्षित रहेंगे, आपके पास शिक्षा ही नहीं रहेगा, तो आपको किस ग्राउंड पे आरक्षण दिया जाएगा। तो आरक्षण पाने के लिए भी लोगों को शिक्षित होना जरूरी है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ है सुषमा बड़ाइक जी। काफी बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखती हैं और आदिवासी समाज के लिए और उनके हक अधिकार के लिए लगातार आवाज उठाती हैं। समाज को कैसे अच्छे दिशा में ले जाया जाए उसको लेकर के अपने विचारों को रखती हैं। और आज हम इनसे डिलिस्टिंग के मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि झारखंड में डिलिस्टिंग का मुद्दा काफी ज्यादा उठाया जा रहा है। और अभी हाल ही में निशा भगत जी ने अपने बाल का दान किया है ताकि डिलिस्टिंग किया जाए। सुषमा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और किस तरीके से देखती हैं आप डिलिस्टिंग को, जिस तरह लगातार डिलिस्टिंग का मुद्दा उठाया जा रहा है? जिन लोगों ने धर्मांतरण किया है, जो लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, उन लोगों को डिलिस्ट करने की मांग उठ रही है। सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरी तरफ से जोहार है और सभी को। देखिए, आए दिन निशा भगत के द्वारा डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के आवाज उठाया जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि आप रूढ़ी प्रथा को मानती हैं, आप आदिवासी धर्म से है। और पहले मैंने कई बयान में कहा भी है कि निशा भगत पहले ईसाई थी, उसकी माँ ईसाई थी, और अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या वो रूढ़ी प्रथा में वापस आ गई, वो खुद डिलिस्ट हो गई क्या, और आज वो डिलिस्टिंग की मांग कर रही है। तो निशा भगत जो है वो पहले चर्च जाया करती थी और अब वो काफी दिनों से मंदिर भी जाया करती है। तो पहले तो निशा भगत को खुद पता है क्या कि वो कौन से धर्म को मान रही है? वो रूढ़ी प्रथा आदिवासी सरना धर्म को मान रही है, या फिर वो हिंदू धर्म को मान रही है, या फिर वो ईसाई धर्म को मान रही है? तो जब आपको खुद पता नहीं है तो ये भोले भाले जनता को आप क्यों गुमराह कर रहे हैं डिलिस्ट के नाम पर? अगर आप मंदिर जाते हैं और जो हिंदू धर्म के लोग हैं और वो सवाल उठाते हैं, ऐसे आदिवासी के जितने लोग हैं सभी हिंदू धर्म रीति रिवाज को फॉलो करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय हो गए, या फिर बहुत सारे जो नेता हैं, आदिवासी नेता है, सभी मंदिर जाते हैं और सबके घरों में हिंदू रीति रिवाज से पूजा होती है। तो इसका मतलब कल को ये हिंदू और हिंदुत्व कहने वाले लोग कहेंगे कि जितने आदिवासी हैं वो तो हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो इनका भी आरक्षण खत्म कर दिया जाए। आपको आरक्षण तो मिल रहा है, लेकिन आप जा तो रहे हैं हिंदू रीति रिवाज से पूजा करने। आप भी तो प्रकृति की तो पूजा नहीं कर रहे, आप भी तो आकृति की पूजा कर रहे हैं। प्रकृति की पूजा करना मतलब आप बिल्कुल भी मंदिर ना जाए, कोई भी मूर्ति पूजा ना करे, कोई भी आकृति पूजा ना करे। तो उसी तरह से जो निशा भगत डिलिस्टिंग की बात कर रही है और उसके साथ जो एक झुंड है डिलिस्टिंग को लेकर के, तो ये आने वाला समय में सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले सकता है। क्योंकि जो डिलिस्टिंग का मुद्दा है, जितने भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। क्योंकि जो ईसाई धर्म है वो विदेश का धर्म है और वो शिक्षा के
शिक्षा के ग्राउंड में वो बहुत ही बेहतर है। वो हर लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आदिवासियों को शिक्षित करना चाहते हैं, वो जितने भी जाति से बिलोंग करते हैं वो सबको शिक्षित करना चाहते हैं। आज देख लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अंग्रेजी का महत्व है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। तो इसका मतलब आप विदेशी धर्म का बहिष्कार करते हैं तो आपको अंग्रेजी शब्दों का भी बहिष्कार कर देना चाहिए, अंग्रेजी भाषा को भी त्याग देना चाहिए। उस हिसाब से आपको यहाँ हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और अंग्रेजी भाषा को त्याग देना चाहिए। लेकिन आज लोग बेहतर शिक्षा की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप किसी भी देश में चले जाइए, आपको तो सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रहना है। अगर राज्य चलाना है तो भी, देश चलाना है तो भी। आदिवासी जो हैं, अगर आप आरक्षण की बात करते हैं और आप अशिक्षित रहेंगे, आपके पास शिक्षा ही नहीं रहेगा, तो आपको किस ग्राउंड पे आरक्षण दिया जाएगा? तो आरक्षण पाने के लिए भी लोगों को शिक्षित होना जरूरी है। और राज्य सरकार अगर सशक्त नहीं है आदिवासियों को शिक्षित करने के लिए, और जो मिशनरी लोग हैं वो सबको शिक्षित बना रहे हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं जताना चाहिए। और जो जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं उसके लिए हमारा कानून बना हुआ है, व्यवस्था बना हुआ है। लेकिन क्योंकि जो कहा जाता है ना कि हमारा देश धर्म से नहीं चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है और सबको संविधान मानना चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा जैसी ऐसी कोई भी भावना ला करके समाज के युवाओं को नहीं भड़काना चाहिए, क्योंकि एक बार चिंगारी अगर लग जाता है धर्म को लेकर तो वो मिटना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल अभी बांग्लादेश देख लीजिए, वहां पे हिंदू और मुस्लिम धर्म किस तरह से आपस में लड़ते हैं और इतना बेरहमी से लोगों को मारते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा राज्य, हमारा देश धर्म को लेकर के इस तरह से जले। डिलिस्टिंग अगर हो जाता है, जो इतने समय से जो मांग की जा रही है, तो आरक्षण खत्म करने की जो मांग की जा रही है कि ईसाइयों का आरक्षण खत्म कर दिया जाए, इससे अगर खत्म हो जाती है तो इससे क्या फायदे होंगे आदिवासी समाज को? देखिए, डिलिस्टिंग अगर आरक्षण खत्म हो जाता है तो उससे क्या फायदा होगा? जब आप पढ़े लिखे ही नहीं रहेंगे तो आप आरक्षण का लाभ कैसे लेंगे? और दूसरी बात की, जो डिलिस्टिंग के लिए आप लड़ रहे हैं, जितना सरना समाज के लोग हैं, जितना आदिवासी समाज के लोग हैं, तो बेहतर होता कि आप एक आदिवासी धर्म कोड के लिए लड़ते। जो पूरे देश में इतने आदिवासी हैं, उनका क्या धर्म कॉलम है, आप उसके लिए संघर्ष करते, भारत सरकार से उसकी मांग करते, तो ज्यादा अच्छा होता कि आदिवासियों का भी एक अपना धर्म कॉलम होता। अभी सरना धर्म कॉलम को लेकर के अभी जंतर मंतर में जाया जाएगा 17 जनवरी को जाकर के, और सरना धर्म कोड को लेकर के मांग किया जा रहा है। वहां पे जाके विरोध भी किया जाएगा। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सरकार के तरफ से भी ये चीजें आ रही हैं कि सरना धर्म कोड अगर मिल जाता है तो फिर और बहुत सारी जनजातियां हैं आदिवासी समाज में जो सरना धर्म जैसे कई अलग अलग धर्म है, तो उन लोगों का फिर क्या होगा? क्योंकि अब भारत में ही देखा जाए तो 700 से अधिक जनजातियां रहती हैं आदिवासी समाज में, तो अगर सरना धर्म तो सभी जनजातियां नहीं मान रही हैं, तो ये आपको क्या, किस तरीके से देखती हैं सरना धर्म कोड को? देखिए, सरना धर्म कोड के लिए जो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, ये सब भारत सरकार के पास बेकार पड़ने वाला है इनका संघर्ष। क्योंकि आप सरना धर्म कोड के जगह आप आदिवासी धर्म कोड की मांग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि सरना धर्म को दूसरे राज्य में नहीं जाना जाता है, सिर्फ झारखंड राज्य और कुछ कुछ राज्यों में ही जाना जाता है। तो सरना धर्म सीमित रह जाएगा फिर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कुछ कुछ जनजातियां हैं, और जो बाकी आदिवासी जनजातियां हैं वो फिर किस धर्म के लिए, फिर कौन सा कॉलम मांग करेंगे? तो भारत सरकार अलग अलग कॉलम थोड़ी देगी। सभी को एकजुट होकर पूरे देश के आदिवासियों को, जो इतने करोड़ आदिवासी हैं, सबको एकजुट होकर आदिवासी धर्म कोड की मांग करनी चाहिए, ना कि सरना धर्म कोड की मांग करनी चाहिए।
लेकिन लगातार आदिवासी समाज जो झारखंड के हैं वो सरना धर्म को लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं और सरना धर्म कोड को ही मांगते रहे हैं। अगर अभी आपने बोल दिया है आदिवासी धर्म कोड मांगना चाहिए, आपको नहीं लगता कि इससे फिर आप एक नया विवाद पैदा हो जाएगा या कुछ लोग फिर आपके विरोध में आ जाएंगे कि आप एक नया आदिवासी धर्म कोड की मांग करवा रही हैं? देखिए, कई आदिवासी नेता और नेत्रियां हैं जो सरना धर्म कोड के विरुद्ध बोली हैं। जैसे माननीय आशा लकड़ा जी पहले बोल चुकी हैं कि आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए, ना कि सरना धर्म कोड होना चाहिए।